अब इस वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एंट्री कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में ये बताऊँ कि अगर हम डॉक्यूमेंट की एंट्री कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसके बाद रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए टूल्स पे जाएंगे, फॉर्म्स मैनेजर, मुझे दीपा की रिपोर्ट जनरेट करनी है। जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स यहीं से निकलेंगे। अभी मैं इसको डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। दीपा सर्च किया, ऑफर लेटर पे गए, जनरेट किया, रिपोर्ट जनरेट हो रही है। ये आ गई यहाँ पे रिपोर्ट। इसकी फॉर्मेटिंग हम यहीं पर ही हैंड टू हैंड कर लेंगे। टाइम को हमेशा रिमूव करते हैं। यहाँ पर ये डेट नहीं आती है, यहाँ पर ये डेट मेंशन करते हैं हमेशा। मैंने दीपा को ऑफर 2 तारीख को भेजा था। वहाँ पर ये डेट मेंशन करेंगे। सॉरी, भेजा 1 तारीख को था, लास्ट डेट मैंने 2 तारीख करी कि 2 तारीख से पहले पहले मुझे उनकी कंफर्मेशन चाहिए। तो इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। ये यहाँ पर टाइपो एरर से आगरा आ गया, क्योंकि इन्होंने अपने परमानेंट एड्रेस में आगरा डाला था, वो भी इसने यहाँ से उठा लिया है। इसलिए ये फॉर्मेटिंग हैंड टू हैंड कर देते हैं, क्योंकि बाद में बहुत टाइम लगता है इसमें। कंप्लीट, सेव एज पर जाएंगे। यहाँ पर सरल पे पैक करके आ रहा है, यहीं पर ही सेव करेंगे हम। ऑलवेज सरल की जो भी रिपोर्ट होगी उसको हम यहीं पर ही सेव करेंगे। सेव कर दिया। करेंगे क्लोज। इसके बाद फिर से हम जनरेट करेंगे अब ज्वाइनिंग रिपोर्ट, इसी टाइप से जैसे मैंने ऑफ़र लेटर अभी जनरेट किया था। मैं इसमें सारी रिपोर्ट तो जनरेट करके नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसमें ये बता दूंगी कि इस टाइप से कौन कौन सी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। सेम फॉर्मेटिंग करेंगे उसकी। ठीक, हमें जो चीज़ें लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा आ गई हैं, होनी नहीं चाहिए थी, उन चीज़ों को हम इसमें से रिमूव करेंगे। लाइक इसमें जो डेट ऊपर दिखती है, ये इस डेट को हटाएंगे। अगर कहीं हमारा नाम गलत है, उस नाम को हटाएंगे, नाम को ठीक करेंगे। मतलब जो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है, जो हमने एंट्री करी है, उसके अलावा भी जो चीज़ें हमें इसमें दिख रही हैं कि वो चीज़ आनी यहाँ चाहिए थी, हमने एंट्री गलत कर दी, उसको भी हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं जब हम वर्ड फाइल इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। सेम एज इट इज़ सेव करेंगे।
अब इसके बाद इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट होगी वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ़र लेटर होगा, सेकंड जॉइनिंग रिपोर्ट होगी। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये ऐसे आएगा। इसमें जो HR फॉर्म्स एंड लेटर है, इसका जो प्लस वाला साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपके ये ऐसे आएंगे सारे ओपन होके। फिर हम फॉर्म्स पर जाएंगे, फॉर्म्स में प्लस को क्लिक करेंगे, ये सारी ही रिपोर्ट्स आ जाएंगी। बट इसमें से जब हम स्टाफ की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें हमें जो जो रिपोर्ट चाहिए होती है, अभी हम सिर्फ उसी रिपोर्ट को पिक करेंगे। फर्स्ट ऑफर लेटर, सेकंड जॉइनिंग रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेटर का भी मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें एक हम फॉर्मेटिंग करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बाकी में इतना नहीं होता है। बट अपॉइंटमेंट लेटर में अभी कुछ चेंजेस आए थे, CTC इसमें पूरा नहीं दिख रहा था, तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ से लेकर ये डेटेड, यहाँ तक हम इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद ये बेसिक से लेकर ये जितना भी इसकी लिख रखा है कि बेसिक पे इतना है, HRA, कन्वेंस अलाउंस, इस सब को भी डिलीट करेंगे। इस कैंडिडेट की CTC कितनी बन रही है वो एक बार देखें ज़रा। कैंडिडेट की CTC है 34375। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे 34375 CTC। जैसे इस कैंडिडेट की जो CTC है वो यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद करेंगे CTC पर मंथ, यहाँ पर एक लाइन और ऐड करते हैं, एज पर अटैच सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ से ग्रॉस वर्ड हटा देते हैं, इसको बोल्ड कर देंगे। मिस की जगह मिस्टर आ गया है, इसको मिस कर देंगे। डॉटर की जगह सन ऑफ आ गया था, इसको ठीक करेंगे। तो ये छोटे छोटे से जो इसमें फॉर्मेटिंग होती है वो हर एक पेज पे मिलेगी, तो उसको ठीक करनी पड़ती है। यहाँ पर मेल ID आएगा इनका, जो इनको अलॉट किया गया है। सबसे लास्ट में लिखेंगे इनक्लोज्ड सैलरी स्ट्रक्चर। फॉर्मेट पेंटर से सेम उसी फॉर्मेट पे कर देंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे। फिर इसकी सेटिंग अपने लेटर हेड के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमारा लेटर हेड जो है उसमें लोगो जो है वही इतना बड़ा है कि पूरा नहीं आ पाएगा, उस हिसाब से इसको सेट करेंगे। ये तो बेसिक सी फॉर्मेटिंग है जो अपने हिसाब से आप कर लो।
फॉर्मेटिंग भी हो गई है अपॉइंटमेंट लेटर की, इसको भी सेम प्रोसेस है। सरल पे पैक जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पर इसको सेव कर देंगे। तो इसी में ही अपॉइंटमेंट लेटर में ही एडिटिंग करनी होती है, बाकी और किसी चीज़ में आपको अलग से मेंशन नहीं करना होता। बस ये जो दिख रहा होता है उसको आपको हटाना होता है, और बाकी की चीज़ें अगर किसी और में भी हो और आपको लगे कि हाँ मैंने गलत एंट्री कर दिया, बट हाँ जब भी कोई भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है तो उस रिपोर्ट को जनरेट करके आप खुद भी चेकआउट करो कि आपने जो इसमें एंट्री करी है क्या वो सही है या वो गलत तो नहीं हो गई है। अगर वो गलत हो गई है तो उसको फिर करेक्ट करो डॉक्यूमेंट में से देख कर। फॉर्म्स मैनेजर पे जाकर था ये हमारा। इसमें मैं अब बता देती हूँ, हम जब दीपा को सर्च करेंगे, आई मीन जिस भी कैंडिडेट को हम सर्च करेंगे उसमें से हमें कौन कौन से रिपोर्ट्स हमें जनरेट करनी है फाइल बनाने के लिए, कैंडिडेट की स्टाफ फाइल बनाने के लिए। HR फॉर्म्स एंड लेटर पे जाएंगे, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखेंगी, इनकी हेडिंग्स रहेंगी रिपोर्ट की। फॉर्म्स पे गए, ऑफर लेटर करेंगे एक, सेकंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, इसके बाद हम फाइल स्टिकर करेंगे, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ये सब में नहीं होते हैं, तो एक कॉमन जो है मैं वो बता रही हूँ। रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो हम फाइल बना ही रहे हैं कैंडिडेट की, अभी जस्ट ज्वाइन ही किया है कैंडिडेट ने। इसके बाद हम फॉर्म्स को क्लोज कर देंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म पर जाएंगे, यहाँ पर उस कैंडिडेट का डिक्लेरेशन फॉर्म करेंगे, डाउनलोड रिपोर्ट जनरेट करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हम मेल के थ्रू वेरीफाई करते हैं। जिस केस में हम मेल के थ्रू वेरीफाई नहीं करते हैं हम इसको भी डाउनलोड जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर एड्रेस वेरिफिकेशन, अगर आप इसमें दो फॉर्मेट हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के, एक डिक्लेरेशन में भी आता है और एक आपको वेरिफिकेशन वाले में मिलता है, तो मैं इसको नहीं करती हूँ, मैं उसी फॉर्मेट को प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। डिक्लेरेशन फैमिली डिटेल्स करेंगे, एजुकेशन डिटेल करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अकाउंट्स का ये कंप्लीट डिपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इन सभी को ही जनरेट करेंगे। कंसल्टेंसी की सभी रिपोर्ट्स को जनरेट करेंगे। अब आते हैं एडमिन पार्ट पे। एडमिन पार्ट में हम करेंगे सभी को ही, बट ये दो चीज़ें जो हैं ये वो हैं मोबाइल डिलीवरी रिपोर्ट और व्हीकल डिलीवरी रिपोर्ट। अगर ये हमने किसी एम्प्लॉय को दिया है तो ही हम इन रिपोर्ट्स को जनरेट करेंगे, बट अगर हमने नहीं दिया है तो हम रिपोर्ट को जनरेट नहीं करेंगे। तो अगर आपने दिया है तो आप जनरेट करो इस रिपोर्ट को, इन दोनों रिपोर्ट्स को, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनको जनरेट करने की अननेसेसरी। इनके अलावा बाकी सब इम्पॉर्टेंट हैं ही, सबको आपको करना है। फिर आते हैं एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में ये इंक्रीमेंट लेटर है। इंक्रीमेंट लेटर हम जब करते हैं जनरेट, जब किसी कैंडिडेट का इंक्रीमेंट होता है तो हम उस सेम यही प्रोसेस है, नाम सर्च करेंगे, इंक्रीमेंट लेटर पर जाएंगे और हम जनरेट कर लेंगे। लीव एप्लीकेशन फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हो, एडवांस आप यहाँ से ले सकते हो, एडवांस का भी फॉर्मेट बना हुआ है, एम्प्लॉय जो एडवांस लेते हैं। ओवर टाइम का फॉर्मेट बना हुआ है वो आप ले सकते हो। बट ये चीज़ें हम जब कैंडिडेट की फ़ाइल बना रहे हैं तो हम उस रिपोर्ट में नहीं जनरेट करते हैं, बट हाँ ये हमने बनाकर इसमें रखा हुआ है एक्स्ट्रा में हमारे कि आप कभी भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो ये रिपोर्ट्स।
अभी फाइल के लिए जो मुझे चाहिए उसमें से मैं इंक्रीमेंट लेटर छोड़ दूंगी, लीव एप्लीकेशन छोड़ दूंगी, एडवांस भी छोड़ दूंगी, ओवर टाइम छोड़ दूंगी, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये मैं जनरेट करूंगी। एप्लीकेशन फॉर चेंज ये उस केस में काम आता है, इसको भी मैं जनरेट नहीं करूँगी अभी, क्योंकि अभी कैंडिडेट नहीं चाहता है उसको कुछ भी चेंजेस है, अभी जस्ट उसने ज्वाइन किया है। बट इसको मैं उस केस में जनरेट करूँगी जब ये भी सेम इसी टाइप का ही फॉर्मेट बना हुआ है, एक ब्लैंक फॉर्मेट है। जब कैंडिडेट बोलता है कि भाई उसने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है, मेल आईडी चेंज कर, जब वो अपडेट कुछ कराना चाहता है अपना कंपनी में, तो मैं इसको जनरेट करूँगी। रिलीविंग लेटर इम्पॉर्टेंट, अगर कोई कैंडिडेट छोड़ के जा रहा है और वो तो आपको उसको रिलीविंग लेटर देना है, जो एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर उस पर्सन को प्रोवाइड कराए विद डायरेक्टर स्टैम्प एंड सिग्नेचर। पर्सनल डिटेल, जब आपको उसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए होती है कि तब काम आता है, तो इसको भी अभी नहीं करेंगे हम डाउनलोड। अभी इसमें से सिर्फ हम करेंगे, मैं पहले बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस काम आती हैं, फिर इसमें से बताती हूँ एडमिन में एक्स्ट्रा में से कि क्या क्या मैं इसमें से जनरेट करूँगी। अपॉइंटमेंट लेटर में जनरेट करूँगी। एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़, ये भी एक इंडेक्स है एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ का, इसको भी अभी नहीं करूँगी। अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको ये दिख रहा है, ये एक्चुअल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर का इंडेक्स है ये भी। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये डाउनलोड करना है। अकाउंट चेकलिस्ट, कंसल्टेंट, एडमिन चेकलिस्ट, रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर ये किसी काम नहीं है अभी मेरे फ़िलहाल। बर्थडे विश नोट, एक इसमें नोट बनाया हुआ है बर्थडे विश का, तो जब बर्थडे आए कैंडिडेट का तब आप यहाँ से ले सकते हो इसको। तो अभी एडमिन वाले पार्ट में आप नोट कर सकते हैं, मैं अभी इसमें जो जो जनरेट करूँगी रिपोर्ट, जो मुझे फाइलिंग के लिए एक्चुअल में चाहिए डॉक्यूमेंट, वो इसमें है ये चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्स ये चाहिए मुझे, इसमें टाइपो एरर इसलिए ओड दिख रहा है। अकाउंट्स चेकलिस्ट, कंसल्टेंट ये भी एक चेकलिस्ट ही है, एडमिन चेकलिस्ट, दैट्स इट। मुझे अभी एक्स्ट्रा में से सिर्फ यही जनरेट करनी है रिपोर्ट, जो मेरी फाइल को कंप्लीट करेगी। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट आई डोंट थिंक कि अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल या डोमेस्टिक कार्ड की डिटेल या इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड की डिटेल आपको देगा, तो ये नहीं है। बट इनकेस कोई देता है तो ठीक है, आप इन तीनों को भी करो, बाकी वैसे कोई नहीं देता है। तो अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में 10th 12th10th टू टिल जहाँ तक भी कैंडिडेट ने स्टडी करी है वहाँ तक का हम उसका रिपोर्ट इसमें से जनरेट करेंगे। लाइक मैं अगर दीपा की बात करूँ, शी इज़ पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैं इनका 10th की रिपोर्ट मार्कशीट का भी रिपोर्ट जनरेट करूँगी, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, देन इनके फादर आईडी प्रूफ, मदर आईडी प्रूफ, इफ़ शी इज़ नॉट मैरिड, शी इज़ अनमैरिड, तो मैं इनका स्पाउस का छोड़ दूँगी। बट अगर मैरिड होती तो मैं इनका स्पाउस आईडी प्रूफ प्लस अगर बेबी होते तो उनका चाइल्ड का भी करती। बट अभी इस केस में क्या है, दीपा का इनके 2 सिबलिंग्स हैं जिनके आईडी प्रूफ इन्होंने मेंशन तो करे हैं इसमें, बट यहाँ आपको रिपोर्ट में नहीं दिख रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फादर मदर का तो हम करेंगे ही, जो कि एज इट इज़ दिख जाएगा। बट अगर जैसे कोई लेडी मैरिड है तो वो अपने मदर फादर का तो आईडी प्रूफ नहीं देगी आपको, बट वो अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का दे सकती हैं। तो उस केस में आपको सेम यहीं से ही रिपोर्ट जनरेट करनी है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है फादर इन लॉ का, तो हम कहाँ से करें, फिर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है सिबलिंग्स का, कहाँ से करूँ। तो वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कर सकते हो आप। सिबलिंग्स का जैसे दीपा मैरिड नहीं है, सिंगल है, जैसे मैं इनकी रिपोर्ट कर रही हूँ इसलिए बार बार इन्हीं का ही नाम ले रही हूँ। तो इसके लिए मैं स्पाउस पे भी अगर जनरेट करती हूँ तो भी इनकी जो सिस्टर या ब्रदर जिसका भी इन्होंने मेंशन करा है अपने सिबलिंग्स का,
उनकी ही रिपोर्ट जनरेट होगी। अगर 2 का करा है तो दोनों की चाइल्ड में भी हो जाएगी, और अगर 3 का करा है तो चाइल्ड 2 तक आएगी, वो जनरेट करेंगे। उसके बाद इन्होंने अपने आईडी प्रूफ में से जो भी आईडी प्रूफ मुझे दिए हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी दिया है वो करूँगी। रिपोर्ट जनरेट। फिर उसके बाद अगर इन्होंने मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, ये चीज़ें भी दी हैं और मैंने एंट्री की है, तो मैं इसकी भी रिपोर्ट जनरेट करूँगी। बट अगर इन्होंने दिया ही नहीं है या इनके पास है नहीं, या सिर्फ इन्होंने मुझे सिर्फ 2 ही दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आधार कार्ड और पैन कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक कैंडिडेट का रखना आपको, चाहे वो पियोन लेवल पर है, चाहे वो एक HOD लेवल पर है। तो ये तो रिपोर्ट्स होंगी ही होंगी डेफिनेटली जनरेट। इसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन, जैसे मैंने बताया था अभी 2 टाइप की एड्रेस वेरिफिकेशन है इसमें, तो मैं इस वेरिफिकेशन रिपोर्ट वाला एड्रेस वेरिफिकेशन ऑलवेज जनरेट करती हूँ। बस यही रिपोर्ट्स इसमें मुझे चाहिए होती है एक स्टाफ की फ़ाइल कंप्लीट करने के लिए। अब स्टाफ की फ़ाइल कंप्लीट हो गई है, चलेगा क्या? साइन तो बता लेते, चलेगा। बस ऐसे कंप्लीट बन जाएगा। फॉर्म्स मैनेजर में से ये सारी चीज़ें जनरेट होंगी, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो रिपोर्ट्स अभी। उसके बाद जो 2 रिपोर्ट जनरेट होगी वो होगी यहाँ से, एम्प्लॉय पर जाएंगे, कैंडिडेट सर्च करेंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ उस कैंडिडेट का नाम सर्च करेंगे जिसकी मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है। और प्रीव्यू कर देंगे, उस कैंडिडेट की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। और फिर सेम जो प्रोसेस है सेव करने का, वहाँ पर आप सेव करेंगे। तो यहाँ से 2 रिपोर्ट जनरेट होती है। फर्स्ट मैंने आपको बताया, जैसे ही आप ओपन करेंगे इसको, रिपोर्ट को, विंडो को, वैसे ही आपको ये रिपोर्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करेंगे एक। सेकंड, आप HR डिटेल पर जाएंगे और यहाँ पर जो रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, कैंडिडेट का नाम सर्च करके अनक्लिक करके कैंडिडेट का नाम सर्च करेंगे यहाँ पे, और प्रीव्यू कर देंगे। सेम प्रोसेस है सभी रिपोर्ट्स को जनरेट करने का। आप इस सॉफ्टवेयर से जो भी रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, किसी भी शीट को आप निकाल रहे हो, यहाँ से कोई भी रिपोर्ट आपको चाहिए XYZ, वो सब वहीं सेव हो गया। आप अपनी साइट से कोई भी फोल्डर नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये ऐप ऑनलाइन है, यहाँ पर आप अलग से नहीं बना सकते हो। इसका सारा डेटा जो है क्लाउड पर ही जाता है, और फिर वहाँ से आपको रिमूव भी करना है ताकि फुल ना हो जाए वो भी। ये प्रोसेस है रिपोर्ट जनरेट करने का।